अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। वेलकम बैक टू द another video. Today we are going to perform the friability test. बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि हम जो फ्राइबिलिटी टेस्ट है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये जो फ्राइबिलिटी टेस्ट है ये हम करते ही क्यों हैं। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट हम ये करते हैं कि टू चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स, के हम इसलिए करते हैं कि जो टैबलेट्स हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग, पैकिंग और शिपिंग, जो उस पर जो टैबलेट्स पर जो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है वो वो जो टैबलेट्स हैं वो उस मैकेनिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकती हैं या नहीं, या ये तो नहीं हो रहा कि हमारी टैबलेट्स चिप या क्रैम्बल या ब्रेक हो रही हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप टैबलेट्स ले लेंगे कि आप जिन टैबलेट्स की आप फ्राइबिलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि 10 टैबलेट्स हम ले लेते हैं, लेकिन ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जिसके तहत हम जो फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, और यूएसपी में हम ये अलाउ करती है कि अगर आपकी टैबलेट का जो वेट है, पर टैबलेट अगर आपका वेट जो है वो 650 है या 650 से कम है, तो आप क्या करते हो, इतनी टैबलेट्स लेते हो कि उन टोटल टैबलेट्स का वेट कितना बन जाए, 6.5 ग्राम बन जाए। ठीक है। अगर आपकी टैबलेट्स बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या साइज़ में टैबलेट बड़ी हैं और उनका वेट ज़्यादा है, 650 से ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, टोटल 10 टैबलेट्स ले लेते हैं। तो अब ये हमारे पास टैबलेट हैं, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी बहुत कम है और इसका वेट भी 75 to 80 mg वेट है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास टैबलेट्स हैं इनका जो साइज़ है वो भी कम है, तो राउंड अबाउट 75 to 80 mg इसका वेट है। तो हम ये क्या करेंगे, इतनी टैबलेट्स ले लेंगे कि जिनका वेट कितना बन जाए, 6.5 ग्राम बन जाए। तो ये मैंने ये आप देख सकते हैं कि हमने इतनी टैबलेट्स ले ली हैं कि राउंड अबाउट उसका जो वेट है वो कितना बन रहा है, 6.513 ग्राम बन रहा है। जब आप इतनी टैबलेट्स ले लेंगे, कि आपने देखा कि हमने इतनी टैबलेट्स ले ली कि जिनका वेट कितना बन रहा है, टोटल वेट, इतनी टैबलेट्स ले ली कि उनका टोटल वेट कितना बन जाए, 6.5 ग्राम बन जाए। ठीक है। तो आप इसको आप क्या कर लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे W1, इसको वेट 1 का नाम दे दें, जो कितना है 6.514 ग्राम। ओके। तो हमने ये जो वेट आया है इसको अपने पास आप नोट कर लोगे LW1, यानी कि वेट 1। ठीक है। तो अब आप टैबलेट्स लोगे, ये सारी या आपने टैबलेट्स नहीं, जितनी टैबलेट्स हैं केयरफुली लेना कि आपकी टैबलेट्स कोई एक आध गिर न जाए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका फ्रेबिलेटर है इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अगर इसमें ऑलरेडी कोई डस्ट वगैरह है तो उसको आप क्या कर लोगे, क्लीन कर लोगे। अगर आपने पहले कोई टेस्ट इसमें परफॉर्म किया हुआ है टैबलेट्स का, तो उसको आप क्या करोगे, क्लीन कर लोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने टैबलेट्स का वेट लिया था, जिनका वेट 6.5 ग्राम बन रहा था, उसको आप क्या करोगे, अपने फ्रेबिलेटर में डाल दोगे केयरफुली। आप इसको क्लोज कर लोगे। ये जो हमने टैबलेट्स ली थी जिनका वेट हमने किया था वो हमने अपने फ्रेबिलेटर में डाल दी है। अब जो फ्रेबिलेटर है ये क्या करता है, मैं अब इसको ऑन करता हूँ। ये हमने फ्रेबिलेटर क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेबिलेटर स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये 100 रिवोल्यूशंस लेता है, कि ये 100 सर्कल्स लेता है, 100 रिवोल्यूशंस लेता है, यानी कि, और इसमें कितने मिनट तक आपका फ्रेबिलेटर चलता है, 4 मिनट तक। 4 मिनट तक आपका फ्रेबिलेटर चलता है, यानी कि पर मिनट ये कितनी रिवोल्यूशंस लेना चाहिए इसको, 25। ठीक है, 25 रिवोल्यूशन लेने चाहिए। और ये कितनी टोटल रिवोल्यूशंस कितना लेता है, ये 100 रिवोल्यूशंस लेता है, यानी कि टोटल कितने मिनट लगते हैं आपके इस पे, राउंड अबाउट 4 मिनट्स। ओके। अब हमारा फ्रेबिलेटर चल रहा है।
अब देख रहे हैं कि ये जो फ्राइबिलेटर है ये टैबलेट्स को उठा रहा है और ऊपर से फिर नीचे फेंक रहा है। तो इससे आप टैबलेट्स की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको आप देख लेते हो कि आपकी जो टैबलेट्स इतनी उनकी स्ट्रेंथ है मैकेनिकल के वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग या शिपिंग वो क्या कर सकें, उस स्ट्रेस को क्या कर सकें, विथस्टैंड कर सके। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी तकरीबन 20 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये टोटल 100 रिवोल्यूशन लेगा और जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 4 मिनट्स। तो ये हमारी 50 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, मीन्स के हमारे 2 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये हमारे राउंड जो हमारे 100 रिवोल्यूशंस थी वो हमारी कंप्लीट होने लगी हैं। ये ऑटोमेटिकली जब 100 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हुई हैं, जो हमारा फ्राइबिलेटर है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि केयरफुली आपने इसको ओपन करना है। इसको आपने ओपन कर लिया और जो आपकी टैबलेट्स हैं उसको आपने कलेक्ट कर लेना है और फिर आपने उसको सबसे पहले फ़िज़िकली चेक करना है उस टैबलेट्स को कि आया इसमें कैपिंग या लेमिनेशन जो भी टैबलेट्स के डिफ़ेक्ट्स हैं आया वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टैबलेट्स हमारी इसके एजेस वगैरह या कैपिंग इस तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, दोबारा से आप इसको डिडस्ट करोगे ताकि जो पाउडर वगैरह है वो क्या हो जाए, इनसे रिमूव हो जाएंगे। और क्या करोगे, आप टैबलेट्स को दोबारा से वेट कर लोगे। तो अब आप देख सकते हो जो हमारी टैबलेट्स थी जो पहला वेट था वो हमारे पास कितना आया था, 6.514। और जो हमारे पास सेकंड वेट आया है उसको आप दोबारा से यहाँ क्या करोगे, नोट कर लोगे। ये हमारे पास वेट 1 था, वेट 2 है वो क्या आया है, 6.509 ग्राम। अब फ्राइबिलिटी का एक क्या है फार्मूला है, वो क्या है, फ्राइबिलिटी F = W1 यानी कि वेट 1, ठीक है, माइनस वेट 2 जिसको हमने क्या किया है
वेट 1 को हमने W1 के साथ शो किया है और वेट 2 को W2 के साथ, ठीक है। वेट 1 माइनस वेट 2 डिवाइडेड बाय वेट 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फ्राइबिलिटी में जो हमने फ्राइबिलेटर्स में टैबलेट डालने से पहले जो वेट किया था वो कितना वेट आया था हमारे पास 6.514, ठीक है। और फ्राइबिलिटी में डाला, उसके बाद दोबारा से हमने टैबलेट्स को वेट किया और जो टैबलेट्स का दोबारा से वेट आया वो कितना आया -6.509 डिवाइडेड बाय वेट 1 क्या है 6.514 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। जो हमारे पास पहला वेट आया वो कितना आया है जी 6.514 माइनस 6.509 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय दोबारा से करते हैं 6.514 माइनस 6.509 डिवाइडेड बाय 6.514 इज इक्वल टू ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आई है इज इक्वल टू 0.07%। अब फ्राइबिलिटी का एक क्राइटेरिया है कि जो आपकी टैबलेट्स हैं, जो आपकी फ्राइबिलिटी आई है, जो आप परसेंट लॉस है, वो हमेशा ऑलवेज बी लेस देन 1%। अगर 1% से ज़्यादा आया तो इट्स मीन आपकी जो फ्राइबिलिटी है, जो फ्राइबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, फेल है। अगर 1% से लेस आया तो मतलब आपका जो फ्राइबिलिटी टेस्ट है वो पास है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं जो वैल्यू आई है वो क्या है 0.07%, जो कि 1% से लेस है। इट्स मीन जो आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, ओके है और आप प्रोसीड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।